नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इसमें हम देखने जा रहे हैं शॉर्टकट्स एंड फार्मूलाज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएँ ताकि आपको आगे के वीडियोज़ के प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में दोस्तों दो तीन चीज़ें याद करने लायक ये हैं कि हमें कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो हम उसे 1/x या 1/y की फॉर्म में करें। ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जब भी 1 मिनट किसी भी आदमी का, बच्चे का, औरत का 1 मिनट का काम या 1 घंटे का काम या 1 दिन का काम हमें निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे कि हम उसे 1/नंबर ऑफ डेज या जो भी है उस फॉर्म में ले लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। सो फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। दोस्तों, ए काम कर रहा है 12 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 16 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे वो हमें बताना है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि इसको 1/x या 1/y की फॉर्म में ले लीजिए। तो सपोज़ हमारा ए का एक काम करता है 12 दिन में, तो उसको हम 1/12 लेंगे। और बी काम करता है 16 दिन में, तो 1/16 लेंगे। अब दोनों का काम निकालना है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 48, 12 4 16 3, यानी कि 7/48। और इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी का काम, तो ये आ जाएगा 48/7 डेज। रिवर्स इसीलिए क्या है कि दोस्तों ये ए प्लस बी की 5 फॉर्म में होगा। अगर आपको ये तरीका याद ना रहे तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, सिंपल है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। आप जो भी है इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 1 की भी ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 ले लेते हैं, वाई की वैल्यू 16 है और आपका एक्स प्लस वाई, ये एक को हटा देते हैं फिलहाल, 12 प्लस 16 है, 12 इंटू 16 और 12 प्लस 16 यानी कि 28 हो गया। 4 4 जा 4 7 जा, वही आया दोस्तों, देखिए 48/7 आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला चाहे याद रखिए चाहे ये याद रखिए, मैं रेकमेंड करूँगा कि फार्मूला आप तभी करें यूज़ जब इसमें आपकी जो है नंबर ऑफ़ डेज़ या मिनट ये बहुत छोटे हों, 4 5 6 7, इससे ज़्यादा ना हो। अगर 12 15 20 22 है तो आप डायरेक्ट ऐसे करें ताकि ये एक कट पिट के शॉर्ट हो जाएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन तो रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट है दोस्तों, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज। हाउ मच टाइम विल बी टेक अलोन टू कंप्लीट द वर्क। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने वही फॉर्मूला याद रखना है, या तो ए प्लस बी वाला, या फिर आपके पास एक तरीका यही है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया। इसमें देखिए ए का काम दे रखा है हमें 40 दिन में एक करता है, तो 1/40 ले लेंगे। बी का काम हमें निकालना है कि बी कितने दिन में कर रहा है, तो इसको 1/बी ही कंसीडर करते हैं। टोटल टाइम हमें दे रखा है, देखिए दोनों मिल के करते हैं 8 दिन में, यानी कि ए प्लस बी हमें दे रखा है, तो इसको 1/8 कर लेते हैं। 1/बी इक्वल्स टू 1/8 माइनस 1/40। इसको एलसीएम लेंगे तो 40, 8 5 जा 8 1 जा, इसको कट करेंगे 4/40, यानी कि राउंड अप करके 1/10। तो रिवर्स कर देंगे क्योंकि 1/बी है तो बी इक्वल्स टू 10 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ करने के। आपके मैथ्स के सवाल तो आपको बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो आपको शॉर्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, तो बहुत इजी, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आया है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 मिनट्स इफ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 मिनट्स हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड बाय सी अलोन टू कंप्लीट दैट वर्क। यानी कि ये बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके एक काम को 20 मिनट में करते हैं और ए और बी उसी काम को 60 मिनट में करते हैं। तो हमें ये बताना है कि सिर्फ सी अकेला कितनी देर में करेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने का हमारे पास तरीका है कि आप ए बी सी तीनों का टाइम है 1/20 और आपको ए और बी का टाइम दे रखा है 60 मिनट्स। तो ए बी सी का टाइम ये है, आप इसमें से ए और बी का हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ सी बचेगा। ये देखिए आपका ए बी सी का टाइम था और ये आपके पास ए और बी का टाइम था, तो बचा क्या, इसमें सी बचा। तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया एलसीएम। हाँ, और इसको हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 1 सी। तो ये हो गया दोस्तों 2/60 यानी कि 1/30। तो सी उसको अकेला करेगा 30 दिनों में। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन हम इसमें में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 men can complete a work in 32 days. In how many days 16 men can complete the work? दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। 12 आदमी एक काम को 32 दिन में करते हैं और 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी चीज़ है, आप क्या करें, नंबर ऑफ मैन्स इनटू नंबर ऑफ वर्क। अगर टाइम दिया है तो टाइम इज इक्वल टू, ये केस 1 का ले लें और M2 W2 T2 ये केस 2 का ले लें। तो सपोज़ आपको नंबर ऑफ मैन इसमें दे रखे हैं 22 और हमारे पास दिन कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेज हमें दे रखे हैं 32 पहले केस में। दूसरे केस में हमें क्या दे रखा है, 16 आदमी दे रखे हैं और हमें बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, यानी कि वर्क 2 कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आप इसे 16 को नीचे ले आइए तो वर्क 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 4 4 जा 4 8 जा और 2 हो गया 22 × 2 यानी कि 44 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखें, M1 W1 T1 इक्वल टू M2 W2 T2। W मतलब वर्क हो गया आपका और M मतलब मैन हो गया, T इक्वल टू टाइम। इस तरह से आप ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। A and B can do a piece of work in 20 days respectively. If A started the work and then after 4 days B joined him till the completion of the work, how long did the work last? अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने एक काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ए ने जो है काम स्टार्ट किया 4 दिन तक, उसके बाद बी ने उसे ज्वाइन कर लिया। तो काम करने में टोटल कितना समय या कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करें मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने, सिंपल है। आप देखिए हमें जो दे रखा है, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 days बी जॉइंड हिम। ए ने जो है काम शुरू कर दिया था, उसके काम शुरू करने के 4 दिन बाद बी ने काम शुरू किया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले बी का काम। सपोज़ बी ने काम किया है, बी की फ्रीक्वेंसी है काम करने की, है कितना टाइम लिया, एक्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ऊपर, बी ने काम किया एक्स। अब बी कितना काम करता है वो आएगा नीचे। काम किया है उसने एक्स, हमें दिन नहीं पता कितने दिन तक उसने काम किया, तो हमने एक्स ले लिया। काम कितना किया है, 12 दिन।
तो जो टोटल फ्रिक्वेंसी है बी के काम करने की कि वो एक काम को 12 दिन में ख़त्म कर देता है, टोटल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी नीचे। ठीक है दोस्तों, ये हमने बी का लिया है, ए का नहीं। ए का ले लेते हैं। ए ने काम कितना किया है, बी से 4 दिन ज़्यादा, क्योंकि 4 दिन पहले आ गया था वो। अब इसको डिवाइड करेंगे ए के टोटल एफिशिएंसी हमारी 20 है, तो ए 20 दिन में एक काम ख़त्म करता है, तो इसलिए 20 से डिवाइड करा, तो टोटल काम ख़त्म हो गया। इसको कंपेयर कर लेंगे हम एक से, इन दोनों ने मिलके एक काम किया है, ए प्लस बी का एक काम हो गया। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम आ जाएगा 60 ले लेते हैं। 12 5 से 5x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 और 3 8x प्लस 12 इक्वल टू 60। 8x इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 12 कितना हो गया, 60 माइनस 12 हो गया 48। तो x इक्वल टू 6 डेज। ये है 6 दिन, x की वैल्यू निकली दोस्तों। वो कह रहा था क्वेश्चन में कि हमें जो है टोटल टाइम कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा दोस्तों, 6 दिन। तो ये आया है कि बी ने काम किया ना, ए ने तो 4 दिन पहले से ज्वाइन कर लिया था, तो 6 प्लस 4 ये आ गया हमारा टोटल वर्क। कितना हो गया, 10 डेज। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखिए कि आपने इसको टोटल एफिशिएंसी से कंपेयर करना है, जितना आपको दिया है बटे में टोटल एफिशिएंसी। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। A and B together can complete a piece of work in 4 days. If A alone can complete the same work in 12 days, how many days can B alone complete the work? देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, जानबूझ के मैंने, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, उसी तरह का क्वेश्चन लिया है। ए और बी दोनों मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। वहाँ हमें एक ए की भी और बी की भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ए की भी फ्रिक्वेंसी दी थी, बी की भी दे रखी थी कि एफिशिएंसी टोटल इतनी है। अब इनकी दोनों मिलके कंबाइंड एफिशिएंसी दे रखी है। अब कहता है वो कि ए अगर अकेला काम करेगा तो वो 12 दिन में कर लेगा, तो आप बताइए बी कितने में करता है। तो वही सेम जो हमने उसमें अप्लाई किया था फॉर्मूला। देखिए टोटल फ्रिक्वेंसी 4 है, टोटल फ्रिक्वेंसी ऊपर आती है। अब इसकी इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी कितनी है, सॉरी फ्रिक्वेंसी बोल रहा हूँ बार बार, एफिशिएंसी कितनी है 12। ए कितना 12 दिन में कर रहा है, उधर भी देख लीजिए हमने नीचे ही लिया था, तो 12 ये आ जाएगा। प्लस अब बी के केस में देखेंगे हम, टोटल काम कितना कर रहे हैं, दोनों मिलके 4 ही दिन ले रहे हैं ना, तो 4 दिन के हिसाब से 4। अब नीचे किससे कंपेयर करेंगे, बी का तो हमें दिया ही नहीं है कितने में करता है, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, हमें एक से ही कंपेयर करना है हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो एक ले लिया। अब इस केस में 4 3 ज़ा 12, 1/3, तो 4/x, तो 1/3 इधर ले गए हम, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 1 हो गया, 4/x इक्वल टू 2/3, 2 कैंसिल, x इक्वल टू 6 डेज। ठीक है दोस्तों, ये बी की फ्रिक्वेंसी आ गई। हमें बी की फ्रिक्वेंसी तो निकालनी, सॉरी एफिशिएंसी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है वो निकालना था ना, तो ये हमारी बी की आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क इन 45 and 40 days respectively, then they began the work together, but P left after some time and Q finished the remaining work in 23 days. After how many days did P leave? इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि P और Q एक काम को P करता है 45 दिन में और वहीं Q करता है उस काम को 40 दिन में। दोनों ने साथ काम शुरू किया, बट P जो है उसने कुछ टाइम बाद छोड़ दिया, एंड Q फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, और उसके छोड़ने के 23 दिन बाद तक Q ने काम किया और काम ख़त्म कर दिया। तो हमें ये बताना है कि P ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब वही उसी तरह का फॉर्मूला,
हम देखेंगे कि भाई पहले हमारे इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी थी, इंडिविजुअल ने टोटल एफिशिएंसी। अब टोटल एफिशिएंसी अगर हम पी की बात करें तो सपोज़ हम ले लेते हैं पी को एक्स, ठीक है। पी को एक्स ले लेते हैं तो टोटल पी की एफिशिएंसी कितनी है, पी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी 45, ये ले लिया, प्लस अब क्यू 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 ने कितना काम किया है, क्यू की एफिशिएंसी, क्यू ने काम कितना किया है एक्स प्लस ये 23 दिन ज़्यादा काम किया ना उसने, तो 23 दिन यहाँ ले लेंगे, डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे क्यू की इंडिविजुअल एफिशिएंसी वो है 40, इसको कंपेयर कर लेंगे हम वही a प्लस बी इक्वल टू 1 से। अब इस केस में क्या करना है, एलसीएम लेंगे 1/5, इन दोनों में कॉमन है तो 1/5 बाहर लेके x/9 प्लस प्लस 23 अपॉन 8 इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे इसमें, हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1/5, 72 उसका एलसीएम आ जाएगा 8x प्लस 9x प्लस 9 3 जार 27, 9 2 18 और 207 इक्वल्स टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, 1/5 को चाहे इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाओ। अब 8x और 9x कितना हो गया 17x प्लस 207। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले और ये इधर आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 2 10, 5 7 35 और 36। ठीक है फ्रेंड्स, 36 हो गया। अब इसको 70x इक्वल टू इधर ले जाके माइनस में चले जाएगा तो ये हो जाएगा 7 10 3 5 एंड 153 x इक्वल टू 17 से ये पूरा 9 से डिवाइड हो रहा है 9 10। ठीक है फ्रेंड, तो आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड पी ने कितने दिन में छोड़ा, एक्स की वैल्यू आ गई 9 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं जानबूझ के आपको एक ही और सिंपल ही तरीका बताया है ताकि आप हमेशा यही कोशिश करें 1/x की फॉर्म या 1/y की फॉर्म में करें क्वेश्चन, और हमेशा टोटल एफिशिएंसी अपॉन में इंडिविजुअल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी अपॉन में इंडिविजुअल एफिशिएंसी, इसी से आप कंपेयर करें। a प्लस बी हमेशा इंडिविजुअल एफिशिएंसी ले लें यहाँ पे, a और प्लस b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में हमेशा कंपेयर करें। यही आपके बेसिक रूल है, इसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क में दोस्तों आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको इसी में और क्वेश्चंस और सारी प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा ताकि आप 2 से 3 सेशंस में इसके कंप्लीट आप अच्छी तरह से समझ जाएं और सारी शॉर्ट ट्रिक्स सीख लें। शॉर्ट ट्रिक्स में इसी तरह की एक्साइटिंग ट्रिक्स अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो और ये चैनल आप ज़रूर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं दोस्तों, और आगे की वीडियो के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।